को लाइक एंड शेयर करते रहे सभी लोग। ठीक है, देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होगा या कुछ और होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग जीएसटी के बारे में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो बिल लाया गया था, जो बिल था वो 122वें नंबर का था, 122 नंबर इसका बिल था, लेकिन आपका अमेंडमेंट कौन सा था, 103। ओके, यहाँ पे आंसर आया है असम, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। मुझे ये बताइए यहाँ पर कि आपका यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। ये क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। वेरी गुड, अब आ जाते हैं हम 103। ये अमेंडमेंट मैंने आपको कल बताया था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ, और इसमें आपके दो आर्टिकल 15 का 6 और 16 का सब क्लॉज 6 इनको ऐड किया गया, और इसमें क्या है, रिजर्वेशन है, आरक्षण है। रिजर्वेशन किसके लिए है, तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए, और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन पे अभी आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्कस करने वाला है। पीएम नहीं होगा चेयरमैन, नहीं पीएम नहीं होंगे, इसमें जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताइए कब किया गया था और किससे रिलेटेड था, बताइए जल्दी से, कब किया गया था और किससे रिलेटेड था, कोई बताएगा 99। अच्छा चलिए ये मैं बता देती हूँ कि ये 2014 में हुआ था, लेकिन ये किससे रिलेटेड था, तो एनजेएसी से रिलेटेड था। अब ये एनजेएसी क्या था वो ध्यान से सुनिए, एनजेएसी यहां पे क्या था, ध्यान से सुनिएगा, ये था आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होगी, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये था। और ये कौन लेके आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि इसमें आपका जो एनजेसी है, इसको आपका जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, या कॉलेजियम व्यवस्था, इसको रिप्लेस करके इसको लाने की बात हो रही थी। मतलब कहने का है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। तो ये कहा जा रहा था कि अब कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दो और एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाओ, और वो कमीशन जिसको रिकमेंड करेगा वही यहाँ पे क्या बनेगा, जज बनेगा। लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को बनाने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, जो कॉलेजियम सिस्टम अभी तक जजेस के अपॉइंटमेंट में फॉलो हो रहा है वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रियंका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आपका एक बचा यहाँ पे, कौन सा वाला, 97th बचा है। तो बताइए 97th से क्या हुआ है। 97th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। 97th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताइए जल्दी से, 97th वाले में क्या हुआ था। तो देखो 97th वाला जो है वो आपका कब हुआ था, 2011 में, और ये किससे रिलेटेड है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनको आप कहते हैं सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां, बच्चा ये उनसे रिलेटेड है। और इस अमेंडमेंट को करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, या आप कह सकते हैं कि संवैधानिक बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। बट दिस अमेंडमेंट डिस्कार्ड, हाँ, इस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे ये आपका जो है पूरी ये जो आपका एनजेएसी है ये बना नहीं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को ही कंटिन्यू करने की बात की गई थी। बिल्कुल सहकारी समितियों से रिलेटेड है संतु, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट से डेली आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं। और भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, आपकी वॉचिंग बढ़नी चाहिए। वैसे आप कहते हैं कि मैम पूरा जीएस करा दीजिए, और अब जब कराया जा रहा है तो आप तैयार नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे अब हम लोग, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर करना है। इंतजार आलम ने किया है बी, बिल्कुल आर्टिकल 25 से 28, 23 से 24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है,
ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ 19 से 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 14 से 18 तक क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार किसमें है, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी, बताइए जल्दी से, कब इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए, आंसर्स आने चाहिए आपके, और भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, बी डी यहाँ पे दो आंसर आए हैं। जो बच्चे कह रहे हैं बी उनका सही है, क्योंकि 15 मार्च 1950 को आपका प्लानिंग कमीशन बना था। और किसकी रिकमेंडेशन पर बना था, मतलब किसने इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन की थी, तो रिकमेंडेशन की थी या सिफारिश की थी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है केसी नियोगी। कौन है, केसी नियोगी, जो कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन भी थे। केसी नियोगी के कहने पर ही आपके प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे क्या किया गया था, एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और अभी आपको पता है कि इसका क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया, और इसकी जगह क्या बनाया गया है, नीति आयोग। ठीक है, कब बनाया गया है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को ये बना। अच्छा, ये जो प्लानिंग कमीशन था इसके चेयरमैन, तो अगर मैं बात करती हूँ चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लास्ट चेयरमैन कौन थे, तो लास्ट थे आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, ये तो सबको पता होता है। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था इसके डेप्यूटी चेयरमैन, जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, वहां से क्वेश्चन आया था। तो बताइए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन बताइए, फटाफट से आपको बताने हैं प्लानिंग कमीशन के, फर्स्ट बताइए। हाँ जी प्रियंका, लास्ट थे। चलिए, प्रियंका ने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, लास्ट थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। कौन थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया। अब आपके फर्स्ट कौन थे वो बताइए, आलूवालिया। ठीक है, चलिए ये तो सही है कि इसके लास्ट चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। फर्स्ट कौन थे उसका आंसर कीजिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ, सॉरी, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। हाँ जी, इसका नाम चेंज हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन मैं प्लानिंग कमीशन से ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर कीजिए मुझे। जवाहरलाल नेहरू तो प्रियंका चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन पीएम होता है, मैं डेप्यूटी चेयरमैन मतलब